नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जय महाकाली। देखिए दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। पूरे 50 प्रश्न हैं और 50 में से आपके कितने सही होते हैं वो अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मोर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिसेप। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, जबकि रॉबर्ट ब्रूसफूट को भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफूट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। ऑप्शन बी, उस समय भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ऑप्शन सी, वे देवी तथा देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन डी, वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे रथों का प्रयोग करते थे। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे रथों का प्रयोग करते थे। ये कथन असत्य हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि ऑप्शन ए, हड़प्पावासी अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे। ऑप्शन बी, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ऑप्शन सी, हड़प्पावासी अपने खेतों में हल चलाते थे। ऑप्शन डी, हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों में व्यापार सुव्यवस्थित था। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी, यूपीएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिएगा, उसमें आपके लिए ये क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरे का सही आंसर क्या होगा? तो तीसरे का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी धोलावीरा। जल्दी से बताइए कि सिंधु सभ्यता के कौन से शहर में जो है वो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, धोलावीरा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। ठीक है, धोलावीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए धारावी, ऑप्शन बी चित्रा, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी सिंधु। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, गोदी क्षेत्र का संबंध किससे है? तो गोदी क्षेत्र का संबंध लोथल से है, और लोथल याद आते ही आपको कौन सी नदी याद आनी चाहिए? तो वो आनी चाहिए दोस्तों कौन सी? भोगवा नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भोगवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता,
ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मैंने वीडियो में बताया था, अच्छे से पढ़ा होगा तो आप निश्चित रूप से इसका आंसर बता पाएंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और क्षुद्र। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो हड़प्पा कालीन समाज किस किस में विभक्त था। तो मेरे प्यारे दोस्तों हड़प्पा कालीन समाज जो हैं वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि सिंध का नकलिस्तान किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबको आना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। जल्दी से बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चन्हुदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। जल्दी से बताइए कि सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कालीबंगा। ऑप्शन ए कालीबंगा, कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना। सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बैल। जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पर बैल जो है उसका सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपनी नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। जल्दी से बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, नगर नियोजन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब जो गलत है वो बताना है। ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। ये कथन असत्य हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है ना दोस्तों, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेवल का क्वेश्चन आ चुका है। आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। जल्दी से बताइए कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है, बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है वो कहाँ है। तो सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है दोस्तों देमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, देमाबाद महाराष्ट्र में। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा वो है दोस्तों आलमगीर उत्तर प्रदेश। और सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो है दोस्तों सूत का गेंडोर जो है बलूचिस्तान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो इसका सही आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। जल्दी से बताइए कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। चलिए, तो मांडा कहाँ है, अभी बताया था मैंने। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर याद आते ही नदी कौन सी याद आनी चाहिए, वो याद आनी चाहिए दोस्तों चिनाब। तो इसका सही आंसर होगा चिनाब, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ये ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, ठीक है, जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी बैलगाड़ी, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन सी बैलगाड़ी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, ऑप्शन बी गोलाकार आकृति में, ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार आकृति में। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई थी वो थी दोस्तों ग्रिड पद्धति। कौन सी थी, ग्रिड पद्धति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किसका अंकन नहीं था। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी,
ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी बाघ। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शेर। शेर का अंकन नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए कुंतासी, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। आपको बताना है कहाँ से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लोथल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। ऑप्शन ए सिंडन, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी हड़प्पा। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। वो नाम है दोस्तों सिंडन। कौन सा है, सिंडन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी देमाबाद, ऑप्शन डी बनावली। जल्दी से बताइए कि तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी देमाबाद। देमाबाद महाराष्ट्र से तांबे का रथ मिला है, लेकिन तांबे का रथ तो मिला है, लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि इसका प्रयोग युद्ध में होता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। आपको कूट दे रखे हैं, उन कूट में से चयन करना है। चांदी, टिन और सोना, इन तीनों में से बताना है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। चांदी, टिन, सोना, तीनों में से बताना है। तीनों है या चांदी टिन है, कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हड़प्पावासी जो है चांदी, टिन और सोना तीनों का आयात करते थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निश्चित रूप से ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको लीड दिला सकते हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। ऑप्शन ए हिंदूकुश क्षेत्र के बदखां से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत से, ऑप्शन डी बलूचिस्तान से। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। लाजवर्द जो है भवन निर्माण की सामग्री, उसका आयात हड़प्पावासी कहाँ से करते थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हिंदूकुश क्षेत्र के बदखां से। ठीक है, बदखां से इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अफगानिस्तान स्थित किस सिंधु क्षेत्र से संबंधित हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन से हैं। ऑप्शन ए मुंडी घाट, ऑप्शन बी सुरतागोई, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी हड़प्पा। आपको बताना है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मुंडी घाट और सुरतागोई, ये दोनों अफगानिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, मुंडी घाट और सुरतागोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी हड़प्पा से, ऑप्शन डी बनावली से। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से ये नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही शानदार क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी रंगपुर से। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, किस हिंदू कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किस हिंदू कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चन्हुदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त झार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया? अच्छे से पढ़े प्रश्न को। चोंच में मछली दबाई चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं। आपको बताना है कि ऐसा कहाँ से मिला है ये चित्रांकन। जहाँ पर एक जार मिला है, उस जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया है और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लोथल। ठीक है, लोथल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए J.H. मैके ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी R.E.M. व्हीलर ने, ऑप्शन डी सर ओरेल स्टीन ने। चंद्रोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए J.H. मैके ने। चंद्रोदड़ों के जो उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी चन्हुदड़ो से, ऑप्शन डी लोथल से। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लोथल। ठीक है, लोथल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लोथल से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, सेंधव सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए गज, ऑप्शन बी वृषभ, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी एक श्रृंगी पशु। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि सेंधव सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों,
लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं बरतें। ऐसे ही शानदार प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी। ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है। ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता सेंधव सभ्यता की मूल स्थली है। ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता से सेंधवकालीन विशेष जानकारी मिली है। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले खुदाई जो है वो हड़प्पा में हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई? ऑप्शन ए, अन्नागार 2 मंजिला भवन स्नानागार। ऑप्शन बी, अन्नागार 1 मंजिला भवन मंदिर। ऑप्शन सी, 2 मंजिला भवन मंदिर और विष्णु की मूर्ति। ऑप्शन डी, चौड़ी सड़कें स्नानागार और स्नान करते पुरुष की मूर्ति। जल्दी से बताइए कि सिंधु सभ्यता से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अच्छा प्रश्न है ये, डीपली अगर आपने पढ़ा होगा, जो मैंने वीडियो में सब चीज़ें बता रखी हैं, अगर वो देखा होगा तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अन्नागार और 2 मंजिला भवन और स्नानागार यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं। ठीक है, अन्नागार 2 मंजिला भवन और स्नानागार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार में थे? ऑप्शन ए, 14 गुणज भार में। ऑप्शन बी, 10 गुणज भार में। ऑप्शन सी, 16 गुणज भार में। ऑप्शन डी, 20 गुणज भार में। जल्दी से बताइए कि सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार में हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 16 गुणज भार में। ठीक है, ये भी हमारे जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक युग से। ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन सी, उत्तर ऐतिहासिक काल से। ऑप्शन डी, ऐतिहासिक युग से। जल्दी से बताइए कि सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु जो सभ्यता है उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए, लोथल। ऑप्शन बी, कालीबंगा। ऑप्शन सी, हड़प्पा। ऑप्शन डी, आलमगीर। जल्दी से बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हड़प्पा। हड़प्पा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, हड़प्पा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा की मुहर पर नहीं मिलता है? हड़प्पा की मुहर पर नहीं मिलता है, मुहर होना चाहिए यहाँ, मुहर। हड़प्पा की मुहर पर नहीं मिलता है। ऑप्शन ए, हाथी। ऑप्शन बी, बैल। ऑप्शन सी, घोड़ा। ऑप्शन डी, भेड़। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मुहर पर नहीं मिलता है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरे हैं? मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर जो प्राप्त हुई है उस पर जो देवता हैं किन पशुओं से घिरे हुए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए, भैंसा, गेंडा, भेड़, चीता। ऑप्शन बी, चीता, गेंडा, सर्प, बैल। ऑप्शन सी, सिंह, गेंडा, बैल, घड़ियाल। ऑप्शन डी, चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी।
अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारे यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने निकालने का प्रयास किया है दोस्तों। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, किस हड़प्पा कालीन क्षेत्र से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए चंदूदड़ो से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी मुंडी गाग से। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लोथल से। ठीक है, लोथल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी चन्हुदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धोलावीरा। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो 3 भागों में विभाजित था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी धोलावीरा। धोलावीरा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, ऊंट की हड्डियां और दुर्गीकरण के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं। ऑप्शन ए सूरकोटड़ा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी रोपड़। ऊंट की हड्डियां और दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ऊंट की हड्डियां और दुर्गीकरण के साक्ष्य मेरे प्यारे दोस्तों वो मिले हैं कालीबंगा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, अच्छा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं। राखीगढ़ी, बनावली, लोथल और रोपड़। ये 4 स्थान हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन से स्थल हरियाणा में हैं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, ये राखीगढ़ी जो है, ये राखीगढ़ी, ठीक है, ये राखीगढ़ी हरियाणा में है। कहाँ है राखीगढ़ी, हरियाणा में है, ये हरियाणा में है। और बनावली ये भी कहाँ है, हरियाणा में है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2, 1 और 2, राखीगढ़ी और बनावली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी और बनावली, ये दोनों जो क्षेत्र हैं वो कहाँ है, हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए अग्निवेदियाँ कालीबंगा, ऑप्शन बी ताम्ररथ देमाबाद, ऑप्शन सी घोड़े की हड्डियाँ सूरकोटड़ा, ऑप्शन डी समाधान R37 मोहनजोदड़ो। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 45 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी समाधान R37 मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी अग्निवेदियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, ताम्ररथ देमाबाद से प्राप्त हुआ है, घोड़े की हड्डियाँ सूरकोटड़ा से मिली हैं। समाधान R37 कहाँ से मिला है, आपको इसका कमेंट करके इसका आंसर बताना है। समाधान R37 कहाँ से मिला है कमेंट करके बताना है। फिर भी नहीं आता है तो हमारे जो वीडियो है उसको देख लें। ठीक है, चलिए आ गया होगा। R37 हड़प्पा से मिला है। जो समाधान R37 है वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। कमेंट कर दिया कोई बात नहीं, गलत कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस डिलीट मत करना है ना। अब ध्यान रखना R37 हड़प्पा से मिला है। 46, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। ऑप्शन ए कूपों का निर्माण, ऑप्शन बी स्तंभ का निर्माण, ऑप्शन सी नालियों का निर्माण, ऑप्शन डी मेहराबों का निर्माण। जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मेहराबों का निर्माण। इसके बारे में हड़प्पा वासी अज्ञात थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा पुरातत्व हिंदूकुश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित हैं। ऑप्शन ए चन्हुदड़ो, ऑप्शन बी सूर
का गेंडोर, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी सोरतुगाई। जल्दी से बताइए कि कौन सा एक हड़प्पा पुरातत्व हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सोरतुगाई। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी मातृदेवी, ऑप्शन डी विष्णु। आपको बताना है कि किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विष्णु जी की जो पूजा है वो हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित हैं। ऑप्शन ए आलमगीर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। आपको बताना है कौन सा स्थल घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बनवाली। ठीक है, बनवाली इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, समय आ गया है कमेंट करने का और आपको बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 50वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हड़प्पा रावी, ऑप्शन बी रोपड़ सतलज नदी, ऑप्शन सी लोथल भोगवा नदी, ऑप्शन डी देमाबाद दास्क नदी। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी देमाबाद दास नदी के किनारे नहीं है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं, रोपड़ सतलज नदी के किनारे हैं और लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं। ठीक है, लेकिन देमाबाद जो है दास नदी के किनारे नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि देमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातत्व स्थल है जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है और ये स्थान BP बोपर्दीकर द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो देमाबाद किस नदी के किनारे हैं, किस नदी के किनारे हैं अभी बताया था। देमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एसन एजुकेशन क्लासेस। ठीक है, आपको निश्चित रूप से ये जो टेस्ट सीरीज़ है उससे फ़ायदा होगा। ये आपको पता चलेगा एग्ज़ाम बाद। कब पता चलेगा? एग्ज़ाम बाद आपको पता चलेगा कि इन टेस्ट सीरीज़ों से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बता देना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और क्वेश्चन कैसे थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाली, धन्यवाद।